शिकरीपाड़ा थाना क्षेत्र का पूर्वी भाग पत्थर उद्योग के लिए जाना जाता है। हालांकि पिछले 1.5-2 सालों से जिला प्रशासन के कड़े रुख के कारण पत्थर के अवैध खनन और परिवहन की समस्या लगभग खत्म हो चुकी है। हालांकि इसी बीच नए पत्थर खदानों की लीज नहीं होने के कारण पत्थर उद्योग मंडी में अराजकता की स्थिति बन गई है। पर अब लगता है कि जिला प्रशासन को भी अनुभव हो गया है कि पत्थर खनन के लिए आवेदनों पर अग्रसर कार्रवाई की जाए। इसी संबंध में आज पहाड़पुर मौजा में प्रस्तावित पत्थर खनन के लिए प्रशासन ने पहाड़पुर में ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ एक जन सुनवाई कार्यक्रम किया। जन सुनवाई में जिले से आए वरीय पदाधिकारी, DRDA निदेशक जावेद अख्तर इदरीसी, DMO दुमका कृष्ण कुमार किस्कू, प्रमुख हुदुमरांडी, अंचलाधिकारी शिकरीपाड़ा कपिल देव ठाकुर, प्रखंड विकास पदाधिकारी एजाज आलम और अन्य विभागीय कर्मी शामिल थे। निदेशक जावेद अख्तर इदरीसी ने कहा कि संबंधित प्लॉट पर माइनिंग लीज का अप्लाई हुआ है, जिसके पर्यावरणीय दुष्प्रभाव और खदान के चलने से ग्रामीणों पर पड़ने वाले अन्य प्रभाव के आकलन के लिए ही हम लोग यहां आए हैं। इन संबंधों में विशेषज्ञों के द्वारा सुझाए गए नियमों के तहत खदान का परिचालन किया जाएगा। पदाधिकारियों ने कहा कि खननकर्ता मालिक पहाड़पुर के विद्यालय में चापाकल और अन्य सुविधाओं के साथ साथ प्रतिमा हेल्थ कैंप और अन्य तरीकों से ग्रामीणों की मदद और सेवा करेंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पूर्व से संचालित सभी खदानों के साथ लीज एग्रीमेंट के समय विभाग की यही शर्तें होती है, परंतु आज तक किसी खदान मालिक ने अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत CSR फंड का ग्रामीणों की भलाई के लिए उपयोग नहीं किया। मौजा, चित्रागढ़िया, कौवा महल, पोड़ा बसुरिया, सालबोना, शहरपुर इत्यादि ग्रामों में पत्थर खनन के लिए विभाग ने लीज दिया है। बहुत सारे अवैध ढंग से भी पत्थर खनन का कार्य भी पत्थर माफियाओं द्वारा किया गया। तथापि किसी गांव में खदान मालिकों ने विद्यालय की स्थिति सुधारने, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधा बहाल करने और ग्रामीणों के अन्य समस्याओं को दूर करने पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे में पहाड़पुर मौजा में पुनः एक अन्य पत्थर व्यवसायी को खनन का लीज स्वीकृत करना ग्रामीणों को लॉलीपॉप दिखाने ज्यादा कुछ नहीं लगता। जिला से आए DRDA निदेशक पदाधिकारी से जब ये पूछा गया कि ग्रामीणों की शिकायत है जिस खदान का लीज दिया जा रहा है उसकी दूरी विद्यालय से तय मानक से काफी कम है, तो और बगल में ही एक लीज खदान भी संचालित है, उससे भी इस प्रस्तावित खदान की दूरी तय मानकों से मेल नहीं खाती। निदेशक जावेद अख्तर इदरीसी ने अंचलाधिकारी शिकरीपाड़ा के कंधे पर बंदूक रखते हुए कहा कि अंचलाधिकारी शिकरीपाड़ा ने बताया कि विद्यालय से खदान की दूरी 500 मीटर तय मानक है और ये खदान इस मानक को पूरा करता है। हालांकि ग्रामीणों ने आरोप लगाया प्लाट संख्या 168 से विद्यालय से खनन स्थल की दूरी तय मानक से काफी कम, लगभग 200 मीटर ही है। इससे कभी भी विद्यालय के बच्चों के साथ दुर्घटना हो सकती है। अब देखना यह है कि विभाग ग्रामीणों की आपत्तियों पर ध्यान देते हुए खनन लीज अस्वीकृत करती है या विशेषज्ञों और पदाधिकारियों के मंतव्य को मानते हुए लीज स्वीकृत करती है। बहरहाल ग्रामीणों ने एक स्वर से इस प्रस्तावित खदान का विरोध ही किया है। और हम लोग का कहना है कि स्कूल से 500 मीटर दूरी पर उस जमीन नहीं है, स्कूल से 200 मीटर पर जमीन है, इसलिए हम लोग का कहना है कि इस जगह पर खदान नहीं होने देंगे या कभी भी नहीं होने देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुंसादा है, मैं मुफ्ती का पति हूँ। ग्राम के एक जाने वाले लोग। एक सुनवाई था कि आपके द्वारा क्या फीडबैक दिया जाना है, तो आपके द्वारा जो फीडबैक मिला एक बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला हमें, और इस पे जो कंसल्टेंट है हमारी जिला की पूरी टीम है, उस पे आप लोगों का जब पक्ष रखा गया तो उसके तदेव उस पे जवाब दिया गया। हमारे पट्टाधारी जो आवेदन किए हैं और जो कंसल्टेंट है, तो आगे की कार्रवाई चलेगी, लेकिन ये आप लोग आश्वस्त रहिए कि यहाँ पत्थर का खदान खुलने वाला है और पत्थर का खदान आने से आपके आर्थिक विकास होगा, हम लोग का सोचना है, और जो नियम है नियम के अंतर्गत काम किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना समस्या रखें और उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि आगे उसको आपको कैसे बेस्ट तरीके से आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी की जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। जवाहर। हमारे डीसी साहब के प्रतिनिधि DRDA डायरेक्टर सर हम लोगों के बीच में है, और आज की जो कार्रवाई हुई उसका हम समरी आपको कर देते हैं, सारांश कर देते हैं। ये जो लोक सुनवाई हुई, लोक सुनवाई से यहाँ जो पत्थर का लीज होना चाहिए, उससे जो पर्यावरणीय क्षति होगी आपको, उसकी आपकी सारी समस्याओं को लिस्टेड किया गया है। जो पास में स्कूल है,
या स्कूल में पानी की जो समस्या है, या फिर खदान यदि खुलेगा तो उसके किनारे पेड़ लगाने की जो समस्या है, या फिर जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी कि डॉक्टर ये होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, ये सारी समस्याओं को निश्चित कर लिया गया, ठीक है, लिख लिया गया है। और आपके यहाँ जो खदान के जो मालिक होने वाले हैं उन्होंने आपको आश्वासन भी दिया है, और इसी कंडीशन के साथ इस पर विचार किया जाएगा। जो यहाँ से राज्य प्रदूषण बोर्ड के जो मेंबर लोग आए हुए हैं और जिले की पूरे टीम जो अधिकारी का आया हुआ है, इस कंडीशन के साथ यदि स्वीकृति मिलनी होगी तो आपकी सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही जांच करने के लिए आए हैं। ग्रामीणों के साथ क्या लेके गए? नहीं, जांच ये ऐसा जांच नहीं है, कोई मतलब शिकायत या उस तरह की जांच नहीं है। यहाँ पर एक जो है पत्थर का खान का जो है आवेदन है, जिसका जो है ग्रामीणों की पर्यावरण इम्पैक्ट का प्रभाव का जो है सहमति लेने के लिए जो है जन सुनवाई की गई है। इसमें क्या जो है पर्यावरण पर प्रभाव पड़ सकता है कंसल्टेंट के द्वारा बताया गया, हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा बताया गया, और उनके समाधान के लिए क्या किया जा रहा है वो चीज़ बताया गया। और बहुत अच्छे ही माहौल में बहुत अच्छे तरह से गाँव वालों ने सहमति दी है। सर, ग्रामीणों ने आपत्ति जताया है कि बगल में स्कूल है, इसके कारण से दिक्कतें काफ़ी आएगी, और इसके बगल में जस्ट ये एक लिस्ट माइंस है, तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए सर उसके? हमारे एक्सपर्ट का कहना है कि 500 मीटर न्यूनतम डिस्टेंस होना चाहिए स्कूल से जो है, तो ये बता रहे हैं हमारे सीओ साहब ने बताया कि 500 मीटर से अधिक की दूरी पर। सर, ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय से नज़दीक में ये खदान खुलने जा रही है सर, तो इससे बच्चों को समस्या हो सकती है। नहीं, तो अभी हम बताएं ना कि एक्सपर्ट जो है, जो सरकार का जो प्रावधान है कि 500 मीटर या उससे अधिक दूरी पर होना चाहिए। 500 मीटर से अधिक दूरी पर रहेगा तो नकारात्मक प्रभाव नहीं। ग्रामीणों का आरोप था सर कि माइन से पहले कर चुके हैं, वो जो लिए हुए हैं कंपनी वो कर चुके हैं, खा चुके, क्या उसमें कोई प्रावधान है कि इस तरह का कोई जो है हम लोग के सामने तो नहीं आया है ये बात जो है। और ये एकदम फ्रेश जो है आवेदन है, जिसका कंसल्टेंट के द्वारा सर्वे किया गया है, सारा डिटेल सब गाँव वालों से संपर्क करके स्थानीय जांच करके किया गया है, और जो भी है जो प्रावधान के तहत जो प्रक्रिया उसके तहत हो रहा है। सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।